वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। आइए आज हम लोग नया लेसन पढ़ते हैं, आयत चित्र या इसको जिसे हिस्टोग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किराए के लिए उपलब्ध मकानों और किराए के लिए सक्षम विभिन्न वर्गों को नीचे दिए गए आलेख में दिखाया गया है। आलेख का अध्ययन कीजिए और इस आलेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए आप लोगों के सामने जो है ये आपका आयत चित्र रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जो इसके वर्ग निर्धारित किए गए हैं और ये जो है आपको वाई एक्सिस दिखाया गया है मकानों की संख्या को जो। तो इस आयत चित्र के अकॉर्डिंग जो है देखिए जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आलेख के अनुसार ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया कि आलेख के अनुसार कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा मकान उपलब्ध है। इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके पास सबसे ज़्यादा मकान है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए 1.0 है, 1.5 ये वर्ग है, 1.5 से 2.0 ये दूसरा वर्ग है, 2.0 से 2.5 तीसरा वर्ग है, 2.5 से एंड सो ऑन इस तरह से है 4.5 से लेके 5.0 तक का ये वर्ग निर्धारित किया गया है। तो किस वर्ग में सबसे ज़्यादा मकानों की संख्या है हमको ये निकालना है। ठीक है, ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको 1.5 है, 1.5 में इससे ज़्यादा ये है आपका जो है 2.0, इससे ज़्यादा ये है तो 2.5 यहाँ पर देखिए 2.5 और यहाँ पर 3.0। 2.5 के ऊपर आप सीधे में जाएंगे, कितना आपका 100 दिखा रहा है और 3.0 ये भी क्या है 100 दिखा रहा है। मतलब क्या 2.5 और 3.5 के बीच वर्ग के बीच में जो है मकानों की अधिकतम संख्या होगी जो है, और भी कितनी संख्या होगी आपकी 100 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो है आपका आंसर ये हो जाएगा कि क्या लिखेंगे इसमें जो है वर्ग 2.5 और 3.0 के पास सबसे ज़्यादा मकानों की संख्या सबसे ज़्यादा मकानों की संख्या है, वो भी कितना है 100 है। कितना है 100 है। ठीक है, अरे भाई यहाँ पर देखिए सीधे सीधे दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मकानों की संख्या आती है। तो 2.5 को यहाँ देखिए इसके सीधे में 100 पे गया और 3.0 के, तो कहने का मतलब क्या 2.5 और 3.0 यही एक ऐसा वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा मकानों की संख्या हमको प्राप्त होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलेख के अनुसार किस वर्ग के पास 70 से 80 के बीच की संख्या में मकान उपलब्ध है। कौन सा ऐसा वर्ग है इसमें जो है, इस ग्राफ में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें जो है जिसके पास 70 से 80 के बीच की संख्या में मकान उपलब्ध है। 70 से 80 देखिए 70 कहाँ पड़ रहा है, 70 70। देखिए यहाँ पर जो है
ये आपका जो है 2.0 है। 2.0 पर देखिए कितना हो रहा है अधिकतम जो है इसका आपका जो है 80 मकानों की संख्या 2.0 हो रही है, ठीक है। और 2.5 पर कितना हो रही है, 80 हो रही है कि नहीं। तो 70 और 80 के बीच में कह रहा है कि यह किस वर्ग के पास 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में जो, तो यही आपका 2.0 और 2.5 एक ऐसा वर्ग है जिसमें जो है ये आपका 70 से 80 तक मकान जो है उपलब्ध पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका जो है वर्ग, आपका आंसर हो जाएगा वर्ग 2.0, 2.5, 2.0 और 2.5 है ना। वर्ग के पास जो है, वर्ग के पास 70 से 80 के बीच, 70 से 80 के बीच की संख्या में जो है, बीच की संख्या में मकान उपलब्ध है। मकान क्या है, उपलब्ध हैं। आप ग्राफ से देख सकते हैं आसानी से। 2.0 देखिए, ये वर्ग आपका जो है 2.0, और इधर आपका 2.5 है कि नहीं। ये आप इसके सीध में जाएंगे, कितना अधिकतम मकानों की संख्या कितना पड़ेगी आपकी, ये आपकी मकानों की अधिकतम संख्या पड़ेगी 80 है। इसका मतलब क्या कि जो 70 है वो भी क्या है 2.0 के अंतर्गत ही है, 70 बाई 80 से नीचे है। इसका मतलब क्या कि 70 से 80 के बीच की संख्या क्या होगी, मकानों की उपलब्ध होगी। है किस वर्ग में होगी, 2.0 से लेकर 2.5 के बीच तक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि मान लीजिए N1, ठीक है, मान लीजिए N1 उन मकानों की संख्या है जो वर्ग 1.5 और 2.0 के पास है। देखिए 1.5, 2.0 ये वर्ग है। और मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मान लीजिए N1 जो है उन मकानों की संख्या है जो 1.0, 1.5, 2.0 के पास में है। ये जो वर्ग 1.5 का है और 2.0 इसके पास मकानों की संख्या कितना है, N1 है, ठीक है। और N2 जो है उन मकानों की संख्या है, N2 उन मकानों की संख्या है, N2 उन मकानों की संख्या है जो वर्ग 3.0 और 3.5 के पास है। 3.0 और 3.5 का जो वर्ग है, इस वर्ग में मकानों की संख्या कितना है, N2 है। तो इस प्रकार से जो है N1 N2 की तुलना में स्थिति क्या होगी, N1 और N2 की का कंपैरिजन करेंगे जो है कि N1 बड़ा है या N2 बड़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है कि जो वर्ग आपका 1.5 दिया है 2.0, वर्ग 1.5 से लेकर 2.0 का वर्ग है, इसमें मकानों की संख्या N1 है। और जो वर्ग आपका 3.0 से 3.5 का है, 3.0 से 3.5 का है, इस मकानों की संख्या कितना है, N2 है। क्या है, N2 है। तो आपको कंपेयर करना है कि जो N1 मकानों की संख्या है और N2 मकानों की संख्या आपस में ये कौन से बड़ा होंगे, कौन सी संख्या इसमें बड़ी होगी, ठीक है। N2 होगा या N1 होगा। तो आप क्या निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ पर जो है दिया है, जब N1 दे दिया गया है, N1 बराबर क्या दिया है, N1 बराबर दिया है वर्ग आपका जो है, N1 बराबर दिया वर्ग, कौन सा वर्ग दिया है, वर्ग 1.5 से लेके 2.0 जो है, ठीक है। तो ये जब आपको क्वेश्चन में दे दिया है वर्ग 1.5 से लेकर 2.0 जो है, तो आप इसके इस तरह निकालिए कि एक्चुअल में N1 कितना है, ठीक है। तो के पास मकानों की संख्या क्या होगी, के पास मकानों की संख्या क्या होगी,
मकानों की संख्या, मकानों की संख्या कितना हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है इस ग्राफ को जो है यहाँ देखिए जो है 1.5 और 2.5 जो इस लाइन को जो है आप एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो कहाँ मिलेंगे 25, 40 और 30 के बीच में जो है। तो मकानों की संख्या क्या होगी 25 होगी, क्या होगी 25 होगी। इस लाइन को ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है, ये लाइन कहाँ क्रॉस करेगी है 40 और 30 के बीच में जो है। ठीक है, इसका मतलब सॉरी क्या करेगी इसमें जो है 1.5, हाँ 1.5 और 2.0 इसको जब ड्रा करेंगे तो ये 40 और 50 के बीच नहीं बल्कि क्या होगा ये आपको हो जाएगा 20 20 जो है 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में होगी ये लाइन जो है। तो इस तरह से क्या होगा जो है आपका जो है मकानों की संख्या क्या होगी आपकी जो है 25 होगी, क्या होगी 25 होगी ये। अब देखिए इसमें दिया गया है आपका जो है नेक्स्ट दिया गया है कि जो n1 है आपका n2 है, n2 वर्ग क्या है आपका, n2 वर्ग दिया गया है आपका जो है 3.0 से लेकर देखिए 3.0 से 3.5 का वर्ग जो है n2 दिया गया है। तो आप इसके बारे में देखिए 3.0 और 3.5 के बीच मकानों की संख्या क्या है के पास मकानों की संख्या कितना हो जाएगी, मकानों की संख्या कितना हो जाएगी। देखिए 3.0 यहाँ पर है और 3.5 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मकानों की संख्या क्या होगी आपकी जो है 3.0। ठीक है, कितना हो जाएगी आपको हो जाएगा 40 है, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, मकानों की संख्या कितना हो जाएगी आपकी 40। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 40 क्या है 40 किससे ज़्यादा है 40 इज ग्रेटर देन 25 जो है 40 इज ग्रेटर देन 25। अब 40 क्या है आपका n2 है, इसका मतलब n2 है ना, इसका मतलब क्या है n2 इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका n1 होगा, n2 इज ग्रेटर देन n1 होगा। इसका मतलब क्या n2 n1 से बड़ा है, n2 n1 से बड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें पुटअप कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह वर्ग कौन सा है जिसके पास 40 मकान है, वह वर्ग कौन सा है जिसके पास 40 मकान हैं। तो देखिए ये ग्राफ को देखिए और देख के बताइए क्या होगा इसमें जो है, वह वर्ग कौन सा है जिसके पास 40 मकान है। 40 मकान कहाँ पर होंगे, देखिए 40 मकान ये आ रहा है, तो वर्ग कौन सा बनेगा, वर्ग कौन सा बनेगा, ये आपका 3.0 है ना, 3.0 देखिए 3.0 और आपका ये क्या 3.5 है, क्या होगा 3.0 और 3.5, 3.0 ये आपका है। ठीक है, 3.0 ये आपका है और 3.5 ये है, इसके सीध में क्या होगा आपका यहाँ पर 40 होगा, क्या होगा 40 होगा जो। ठीक है, तो मकानों की संख्या क्या होगी, कौन सा वर्ग होगा आपको, वर्ग होगा आपका वर्ग क्या होगा जो है, वर्ग होगा 3.0 से 3.5 का वर्ग होगा, 3.0 से 3.5 का वर्ग। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आयत चित्र छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित है, इसका अध्ययन करके पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा आयत चित्र छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित है, इसका अध्ययन करके पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना आपको जो है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको जो, आपको दिखाया गया है इस तरह से
ये ग्राफ देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस छात्रों की संख्या है और इस तरह से इनके प्राप्तांक हैं दिए गए हैं, ठीक है। तो छात्रों की संख्या और प्राप्तांकों के बीच ये ग्राफ खींचा गया है, आयत चित्र खींचा गया है। तो इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस ग्राफ से, जो है जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, आपको ये बताना है कि उपर्युक्त परीक्षा में जो है कुल कितने छात्र जो है सम्मिलित हुए जो है। तो क्या करेंगे इसको, जो है कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो है देखिए क्या करेंगे। ग्राफ देखिए आप, जो है इसमें ग्राफ ही आपको देखना है। करा उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए जो है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8 इधर हो गए, 8, ठीक। छात्रों की संख्या क्या है, 0 से लेकर 10 तक प्राप्तांक वाले छात्र कितने, 8 हैं। और 10 से लेकर 20 के अंदर कितने हैं, 20 हैं। इधर कितना है, 28 हैं, 16 हैं, 8 हैं और 4 हैं। तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल छात्रों की संख्या आपके पास हो जाएगी, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगी आपका, 8 + 20 + 28 + 16 + 8 और +4 जो है, ठीक है। जो आपको ग्राफ दिया गया है यहाँ पर देखिए, दिया गया है सब जो है, 8 यहाँ, 20 यहाँ, 28, 16, 8 और 4 जो है। तो सबको जब ऐड कर देंगे आप, जो है जोड़ देंगे इसको जो है, तो कुल छात्रों की संख्या आपके सामने हो जाएगी 84 जो है। कितना आ जाएगी, 84 जो है। तो आपका आंसर आ चुका। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित थे, कितने थे, 84 थे जो है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें देखिए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है 30 हो, कितना हो, 30 हो, तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण थे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर 30 दिया गया है, यदि परीक्षा की न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो, मतलब 30 से नीचे वाले क्या हैं, सब अनुत्तीर्ण होंगे जो है, 30 से ऊपर वाले क्या होंगे, सब ये आपका प्राप्तांक दिखाया गया है ना। जो 30 से एबव पाएंगे वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, 30 है, कम से कम 30 पाना जरूरी है। 30 से नीचे वाले क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे ये, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालना आपको जो है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है देखिए आपका 8 है ना, 8 है, 20 है और 28 है, ठीक है। कितना करेंगे, 8 + 20 + 28, ये सब क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो आप इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या क्या है आपकी, है 56 है। टोटल छात्र कितने आए थे, 84 थे, ठीक है। अनुत्तीर्ण आपके 56 छात्र। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि जो है कि सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है। सबसे अच्छा जो है आपको इसमें निकालना है कि सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का है, किस प्राप्तांक वर्ग का।
अच्छा परिणाम का मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर भी पाए और संख्या भी ज़्यादा रहे। ठीक है, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका ये अगर आप इसको लेंगे जो है तो इसमें अनुत्तीर्ण में आ जाएगा। 30 से इस साइड में जो है 28 जो दिखाई दे रहा है कि नहीं ये, तो उत्तीर्ण आपको निकालना है, इसका परिणाम अच्छा हो, प्राप्तांक अच्छा हो। 30 से 40 देखिए आप जो है यहाँ जो आपका जो दिया गया प्राप्तांक वर्ग जो है 30 से 40, 30 से 40 में देखिए सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 16 हुए हैं, है कि नहीं, 16 आपके छात्र उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ये प्राप्तांक वर्ग है, प्राप्तांक वर्ग, प्राप्तांक वर्ग 30 से 40 का जो प्राप्तांक वर्ग है, ठीक है, इसमें क्या है, में सर्वाधिक जो है, में सर्वाधिक छात्र कितने हैं आपके, 16 है। कितने हैं, 16 है, और जो कि क्या है, उत्तीर्ण है। ठीक है, जो प्राप्तांक आपका 30 से 40 का है, इसमें कितने छात्र हैं, 16 है। ठीक है, जो कि 16 छात्र उत्तीर्ण है। तो सबसे अच्छा परिणाम किसका होगा जो, तो सबसे अच्छा परिणाम यही हो जाएगा आपका जो है, सबसे अच्छा परिणाम क्या होगा आपका, हाँ, प्राप्तांक वर्ग कौन सा होगा, प्राप्तांक वर्ग हो जाएगा आपका 30 से 40 का, 30 से 40 का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का जो है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण छात्र का परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, अनुत्तीर्ण छात्र का परसेंटेज कैसे निकालेंगे आपका जो है, तो वैसे में अनुत्तीर्ण छात्र कितने भी आए थे आपके जो है, अभी आप निकालो तो कितने आए थे आपके, 56 आए थे अनुत्तीर्ण जो कि थे। टोटल कितने छात्र थे आपके जो है, टोटल छात्र आप निकाले थे 84 जो है, तो परसेंटेज निकालना था 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा जो है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 टाइम जाएगा, ये 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 200/3 कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3 परसेंटेज, 66 सही 2/3%, यही इसका आंसर जाएगा। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 56 थी, ये कुल छात्रों की संख्या 84 थी, तो आप परसेंटेज निकालना तो जानते ही हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। इस ग्राफ को पहले आप देखिए और ग्राफ को समझिए क्या इसमें देखिए कह रहा है, इसमें जो आपका 30 है, कह रहा है कि यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या 30 हो, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है 30 हो, तो कितने छात्र, कितने परसेंटेज छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए जो, तो आप निकालिए पहले जो कि जो आपके न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी ये तो आपका उत्तीर्ण हो जाएगा, इसके नीचे जो है उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, तो आप निकालेंगे कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 30 से इस साइड में क्या है, सब अनुत्तीर्ण है, 30 से इस साइड में होंगे सब उत्तीर्ण, तो कितने हैं आपको देखिए यहाँ पर 16 है, तो जाएगा 16 + 8 + 4, 16 + 8 + 4,
ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना आ जाएगी आपके सामने जो है 28। ठीक है, तो अब आपको निकालना है क्या, परसेंटेज निकालना है इसका जो है, परसेंटेज निकालना उत्तीर्ण छात्रों का जो है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे जो है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 28, टोटल संख्या कितना है छात्रों की जो है 84 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा इसका जो है। तो डिवाइड करेंगे इसको करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 7 से करेंगे 4 टाइम जाएगा, ये 1 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कितना 100/3, 100/3 का मतलब क्या हो गया 33 सही 1/3 परसेंटेज है। यही इसका आंसर हो जाएगा जी। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप समझ में आया होगा। अगर वाकई में आपको हर एक स्टेप समझ में आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।